हेलो दोस्तों। इस दुनिया में कई सारी अनसुलझी रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिनको समझ पाना नामुमकिन सा लगता है। कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस और दिमाग घुमा देने वाली घटना मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिसको सीधा सीधा भूत से जोड़ा गया। और ये केस दुनिया में न्यूज़ और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर इतना फेमस हुआ कि जिसमें यूट्यूब के महानुभवी अपनी अपनी थ्योरीज देने लगे और अपनी ही मर्जी से कहानियां सुनाने लगे, मगर सच कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले इस केस से जुड़ी एक रियल फुटेज है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये केस है एलिसा लेम नामी एक चाइनीज कैनेडियन टूरिस्ट का, जिसकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी 2013 को लॉस एंजलिस के सेसिल होटल में। ये वो होटल है जिसको दुनिया का सबसे बदनाम होटल माना जाता है। इसकी वजह एलिसा लेम की मौत नहीं, बल्कि उसके अलावा भी इस होटल में काफी सालों से बहुत सारे सुसाइड, मर्डर्स और रेप केसेस होते आए हैं। इसी वजह से इस होटल को डेथ होटल के नाम से भी लोग जानते हैं। ये होटल 19 फ्लोर्स का है और इसमें 700 कमरे हैं और कई सालों से इस होटल में ड्रग एडिक्ट्स, सेक्स ट्रैफिकर्स और किलर्स जैसे असामाजिक लोग आया करते थे, जो इस होटल के रेगुलर कस्टमर्स थे। क्योंकि जब से ये होटल बना था तब से ये होटल काफ़ी पसंद किया जाता था, जो कि काफ़ी कम दामों में आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। एलिसा लेम कनाडा से 27 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस आई थी और उसने उसी दिन इस होटल में चेक इन किया था। पहले एलिसा लेम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शेयरिंग रूम में रुकी थी, लेकिन फिर एलिसा और उसके दोस्तों में कुछ नोकझोंक हुई, जिसके बाद उसने शेयरिंग रूम से हटकर उसी होटल में एक प्राइवेट रूम ले लिया। होटल में रुकने के 4 दिन बाद 31 जनवरी 2013 को एलिसा लेम को आखिरी बार देखा गया था। जो वीडियो फुटेज मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी वो इसी सिसिल होटल की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एलिसा लेम के मरने से कुछ ही देर पहले की कुछ एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई थी। 1 फरवरी 2013 को एलिसा लेम के पेरेंट्स ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। इसके बाद लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट ने एलिसा लेम का सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद कोई सुराग उनके हाथ नहीं आया। जब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया तब वहां की पुलिस ने मीडिया की मदद से एलिसा लेम का लास्ट सीसीटीवी फुटेज ब्रॉडकास्ट करवा दिया, ताकि जनता उनकी कुछ मदद कर पाए एलिसा लेम को ढूंढने में, अगर किसी ने कुछ देखा हो या कोई उसके बारे में जरा सा भी कुछ जानता हो, और जिससे इस केस से जुड़ी कोई कड़ी मिल जाए। लेकिन ये लिफ्ट वाली वीडियो मीडिया के जरिए जो दिखाई गई थी पब्लिक को, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और इससे लोगों की 3 थ्योरीज जुड़ गई। एलिसा लेम के गायब होने के कुछ दिनों के बाद उस होटल में रहने वाले जो गेस्ट थे, उन लोगों ने इस होटल के स्टाफ से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि उनके कमरों के जो बाथरूम्स हैं उनमें पानी कम आ रहा है, उनके रूम्स में पानी अजीब और सड़ी हुई बदबू वाला आ रहा है। इस तरह जब बहुत सारी कंप्लेंट्स एक के बाद एक करके होटल स्टाफ को आने लगी, तब स्टाफ ने होटल की छत पर जाकर वाटर टैंक्स को चेक किया, जिसमें से एक पानी के टैंक के अंदर एलिसा लेम की डेड बॉडी थी। अब बात कर लेते हैं उन 3 थ्योरीज की, जिनमें से पहली थ्योरी ये थी कि जो पब्लिक और एक्सपर्ट्स ने दी थी कि एलिसा लेम ने सुसाइड किया है। इस थ्योरी के पीछे उन लोगों का कहना यह था कि एलिसा लेम का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसकी रिपोर्ट ये कहती थी कि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं पाए गए, जो इस बात को साबित करता है कि एलिसा लेम पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी किसी दूसरे इंसान के जरिए। अब यहीं पर कई लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि उस होटल के टेरेस पे जाने वाला दरवाजा है वो एक अलार्म प्रोटेक्टेड डोर था, जो हमेशा लॉक रहता था और अगर कोई उसको खोलने की कोशिश करे तो वहां पर सायरन बज उठता था, जिससे होटल स्टाफ को पता चल जाता था कि कोई छत पर जाने की कोशिश कर रहा है। अब पहली थ्योरी को नकारने की वजह यह भी थी कि सीसीटीवी फुटेज में एलिसा लेम जिस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रही है, वो एक्टिविटीज किसी नॉर्मल इंसान से कंपेयर करे तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल हरकतें लगती हैं। तो अगर वो सुसाइड कर रही थी तो वो ऐसा अजीब व्यवहार कैसे कर सकती है, जो इस वीडियो में ये साफ पता चलता है कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जो कुछ यूं है कि एलिसा लेम का किसी ने खून किया था और खून करने वाला शख्स उसी होटल का एक स्टाफ मेंबर था। ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि पहली थ्योरी में हमें पता चलता है कि होटल की छत पर एक अलार्म प्रोटेक्टेड डोर है, जो सिर्फ होटल स्टाफ मेंबर्स के जरिए आसानी से खोला जा सकता है। तो जरूर होटल स्टाफ का ही कोई मेंबर था जिसने वो दरवाजा खोला और एलिसा लेम को उसमें डुबाकर मार डाला। लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी को भी नकार देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पर स्ट्रगल मार्क्स तो थे ही नहीं। क्योंकि अगर कोई एलिसा को भले ही किसी तरह से
बेवकूफ बनाकर या किसी भी तरीके से ले जाता और जब उसको जोर जबरदस्ती उस वाटर टैंक के अंदर डालकर मारने की कोशिश करता तो उसकी बॉडी पर स्ट्रगल मार्क्स होने चाहिए थे। अब यही दो थ्योरीज तीसरी थ्योरी को जन्म देती है, जो कि सबसे ज्यादा डार्क और पैरानॉर्मल थ्योरी है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस थ्योरी को मानती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि हॉरर स्टोरीज सुनाने वाले और इस तरह की पेचीदा बातों से व्यूज बटोरने वाले यूट्यूबर्स इस केस को भूत के साथ जोड़कर दिखाते हैं, तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ये भूत वाली डार्केस्ट थ्योरी के पीछे लोग ये वजह बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि वो होटल बहुत मनहूस था जहां बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, मगर सच किसी को नहीं पता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एलिसा लैम की मौत हुई थी एक्सीडेंटल ड्रोनिंग की वजह से। अब अगर मेरे नजरिए की बात की जाए तो मैं इन तीनों थ्योरीज को नहीं मानता। मेरा नजरिया वही है जो कि पुलिस का भी नजरिया है इस केस के बारे में, जो कि एक्सीडेंटल ड्रोनिंग वाली थ्योरी पर आधारित है। क्योंकि मैंने काफी सारी रिसर्च की है इस केस को लेकर और मैंने हर थ्योरी पर गौर किया है, पुलिस वालों के भी हर बयान पर ध्यान दिया है, उनकी भी थ्योरी को समझने की कोशिश की है और अपनी तरफ से पर्सनली काफी गहराई से एलिसा लैम के केस पर रिसर्च करके उसको स्टडी करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और पुलिस की थ्योरी को मानता हूं। दोस्तों, अब मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये एक्सीडेंटल ड्रोनिंग का केस है तो एलिसा लैम ने मरने से कुछ ही देर पहले लिफ्ट वाली फुटेज में वो अजीबोगरीब हरकतें क्यों की, और एलिसा लैम होटल की छत तक पहुंची कैसे, वो वाटर टैंक के अंदर क्यों गई। चलिए इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। एलिसा लैम ने जो भी हरकतें लिफ्ट के अंदर की थी उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी को देखकर अपने आप को बचाने के लिए छुप रही है, फिर चाहे वो किसी इंसान से बचने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो भूत से बचने के लिए छुप रही है। एलिसा लैम की ये सारी हरकतें करने के पीछे एक ही वजह थी, जो उसकी मानसिक बीमारी थी। एलिसा लैम बाइपोलर डिसऑर्डर नामी एक बीमारी से दो चार थी। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स अक्सर हाई एंजाइटी का शिकार रहते हैं। वो कई बार किसी नए अनजाने माहौल में हेल्यूसिनेशन यानी कि अक्सर भ्रम का शिकार हो जाया करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक एलिसा लैम अपने घर परिवार से दूर अकेली थी और वो एक ऐसे होटल में रुकी थी जो काफी ज्यादा बदनाम और मनहूस माना जाता था, जो कि हो सकता है कि इस बारे में एलिसा लैम जानती हो और उसकी अपने साथी से अनबन हुई थी। तो इस सारे माहौल से जरूर वो अकेला महसूस कर रही होगी और काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिस पैनिक अटैक से उसका बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब किसी तरह की एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें मरीज अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर महसूस करता है, जब उस माहौल को लेकर उसके दिमाग में किसी तरह की नेगेटिविटी आती है, तब वो हाई एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त लोगों के दिमाग में एक फेस होता है, जब एक पूरा एपिसोड चलता है तो उस एपिसोड के अंदर एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब उसको हेल्यूसिनेशन हो जाता है और ऐसे में उसको ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देती है जो कि असल में होती ही नहीं। तो हो ना हो एलिसा लैम जब लिफ्ट में गई थी उस वक्त वो एपिसोड चला होगा और उसको ऐसा लग रहा होगा कि कोई उसको फॉलो कर रहा हो, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जिस वजह से वो हेल्यूसिनेशन के दौरान लिफ्ट में आकर छुप रही थी। और यहीं पर सारा मामला साफ होता है और ये पता चलता है कि जरूर वो उसी हालत में उससे छुपने के लिए छत तक पहुंच गई थी। टेरेस तक ले जाने वाले दो दरवाजे हैं। एलिसा लैम जो कॉमन अलार्म प्रोटेक्टेड डोर था उससे ना जाते हुए टेरेस तक पहुंची थी फायर एग्जिट वाले डोर से। उस फायर एग्जिट के दरवाजे से वो छत तक पहुंचकर किसी इंसान या भूत जो कि उसके डिसऑर्डर की वजह से उसके दिमाग में चल रही ट्रिप के दौरान उसको दिखाई दे रहा होगा कि जिससे बचने की वजह से वो उस वाटर टैंक के अंदर उतरी थी और फिर वो उसी के अंदर कैद हो गई। अगर इन लोहे के बने बड़े टैंक्स को देखें तो ये पता चलता है कि ये काफ़ी गहरे हैं, जो कि किसी इंसान को डुबाने के लिए काफ़ी है, और ऐसे टैंक्स के ढक्कन भी काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं कि जिनको अंदर से खोलना नामुमकिन होता है, और अगर कोई अंदर उतर जाए तो ना ही कोई तुम्हारी चीख पुकार सुन सकता है, खासकर कि तब कि जब अंदर पानी भरा हुआ हो, क्योंकि पानी में रहते हुए स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे फिर आपको भले ही तैरना आता हो, आप ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर बात का यही मतलब निकलता है कि एलिसा लैम उसकी बीमारी की वजह से उस वाटर टैंक तक गई थी और वही वाटर टैंक उसकी मौत बन गई। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। आपके लाइक और कमेंट्स करने से मुझे सुझाव और आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के